पर और बाएं गाल पे मारू गोली या मारू लाइन, विल यू बी माई वैलेंटाइन। वैलेंटाइंस के दिन जो है ना, न्यूजीलैंड ने हमें कर दिया है क्रश, वो भी ट्राई सीरीज़ के फाइनल में। भाई पाकिस्तान का मैच देखकर तो ऐसा लग रहा था यार हमारी टीम नहीं, न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बेसिकली। उन्होंने अपना एंजॉय किया, उन्होंने अपना आराम से बॉलिंग प्रैक्टिस की, उन्होंने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस की। भाई उन्होंने हमें पेल दिया बेसिकली, पूरा लेटा के जो ना हमें एक से एक इन्होंने पूरा दिया है हमें। क्या फास्ट बॉलर जो है विकटें ले रहे होते हैं और एक हमारे फास्ट बॉलर थे जिनसे विकटें नहीं ली जाती भाई शुरू में। ये बड़ा मसला हो गया। आज फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए तो चलो कोई मसला नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन बाबर आजम को मैंने वही कहा, वही 20-25 रन बनाए फिर आउट हो गए, फिर 20-25 रन बनाए फिर आउट हो गए। बाकी राना साहब, मेरे ख्याल में हमने गलत राना साहब को सेलेक्ट कर लिया। आई थिंक इस वाले राना साहब को मेरे ख्याल में सेलेक्ट करना चाहिए था, वो ज़्यादा काम आते हैं हमारे। बाकी भाई हमारे दोस्त हैं, उनसे आप सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं। यार सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि विकेट 2 पेस थी, उनको समझ नहीं आया कि कैसे खेलना है इस विकेट पे। आपके पास एक प्लेयर बैठा है इमाम उल हक जैसा, जो कि स्क्वाड में भी नहीं है लेकिन है, अवेलेबल है, उसको बाहर बिठाया हुआ, तो मेरी समझ से बाहर है। बाबर आजम की जो इतनी अच्छी एवरेज है वो 1 डाउन में ही है, लेकिन बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया है। कम ऑन गाइस, फिक्स दिस बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। आपकी टीम 3 ओडीआई सीरीज जीतती हुई आई है, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में। उसमें बाबर आजम ओपनिंग कर रहे थे? नहीं, राइट। Another disappointment by खुशदिल शाह। I don't think he has a spot in the team। मेरे पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया खुशदिल शाह। तो आपके डिज़ास्ट्रस DRS डिसीजंस, जो रिजवान ने रिव्यू लिया सलमान आगा की बॉल पर, बहुत ही बुरा रिव्यू था। और द फर्स्ट रिव्यू pretty much cost us the match, इसलिए कि आपने एक पहला रिव्यू ले लिया, राइट, वो रिव्यू इज़ गॉन। और फिर जब सेकंड रिव्यू की बात आई, जब इब्रार का टाइम आया तो रिजवान ने रिव्यू नहीं लिया, बिकॉज पाकिस्तान ओनली हैड 1 रिव्यू लेफ्ट, और वो आउट था, वो क्लीन आउट था, प्लम आउट था। और रिजवान मेड अनदर डिजास्टर्स कॉल ऑन द रिव्यू। सो दिस इज समथिंग दैट रिजवान नीड्स टू वर्क ऑन। और भाई पाकिस्तान टीम की बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ना, कोई भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है उसको हम लोग फॉर्म में ले आते हैं भाई। वो लेतम के लास्ट 5 मैच में हाल में 20 रन थे टोटल मिला के। आज उसके हमने 3 चांसेस दे दिए और उसको वापस फॉर्म में ले आए भाई, वाह। भाई मोहसिन नकवी साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आपने ग्राउंड बनवा लिया है। आई अप्रिशिएट यू। आपने बड़ी स्क्रीन लगा ली, फायरवर्क्स किया, आपने अली जफ़र को बुलाया, आपने आतिफ असलम को बुलाया। आपकी सिंगर्स की चॉइस इतनी अच्छी है। ये मैं तो बोल रहा हूँ, जो सिंगर्स की आपकी सिलेक्शन कमेटी थी ना, उसी को आप टीम की सिलेक्शन कमेटी में डालो। यार आपने लाहौल वाला कुव्वत, आपने फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और फ़हीम अशरफ को तो पता है हर मेगा इवेंट से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, कुछ भी हो दादा मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा नाम वहाँ मौजूद होगा। और खुशदिल शाह को थोड़ा बहुत पता नहीं, दिल में मुझे अफसोस होता था यार, लड़का अच्छा है, लेकिन अब के बाद ना, आज की इनिंग के बाद मुझे कोई अफसोस नहीं है। न्यूजीलैंड ने तो यार इनकी क्या के ले लिए भाई। उस दूसरी तरफ वो सैंतनर कहता है कि मैं पार्ट टाइम क्रिकेटर हूँ और फुल टाइम जो है गोल्फर हूँ, उसके बावजूद वो आपकी ले रहा, आपकी गोल्फर बजा के जा रहे हैं। मुझे गुस्सा हसन अली पे आ रहा है। हसन अली ने जो कहा ना किंग कर लेगा, इतना किया है किंग ने, इतना क्या कर लेगा हसन अली ने नहीं बताया। वो कहा किंग पॉटी कर लेगा, और किंग ने पिछले माशाल्लाह कोई 4-5 इनिंग से किंग ऐसी पॉटियाँ कर रहा है, ऐसी पॉटियाँ कर रहा है। और आप देखना चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये पॉटी ही करेगा। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप, अभी लोग कितनी बातें कर रहे थे कोहली पे और रोहित शर्मा पे कि स्कोर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आप देखना चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज ही इनके कमबैक के लिए की है, और फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह के लिए ऑर्गेनाइज की, और बाकी कोई किसी के लिए नहीं की। आप परेशान नहीं हो जानी, घर बैठो। भाई देखें, मोहसिन नकवी से मैंने ये लास्ट टाइम भी बोला था, स्टेडियम बना लिया, सब कुछ कर लिया, अली ज़फ़र को भी बुला लिया। अब ज़रा सिलेक्शन कमेटी पे भी सीरियस हो जाएं, वरना ये तो आप पहला मैच ही हार गए, उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म है ना। क्योंकि इंडिया से तो आप जीतने वाले हैं नहीं। इंडिया ने आपको बिल्कुल ही दुबई की, आप तो पाकिस्तान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे तो दुबई की पिचेस हैं, आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पे होगा क्या। फास्ट बॉलर, आज तो पिच भी अच्छी थी, फास्ट बॉलर फिर भी विकेट नहीं ले पाए, वहीं फंसे हुए हैं। अच्छा, सोने पे सुहागा ये है कि फिर कैचेस भी नहीं ले रहे, सीधे सीधे कैचेस छोड़ रहे हैं। सऊद शकील वैसे ही रन नहीं बना रहे, तो आपने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया। अब आ जाते हैं अबरार अहमद पे। अब मुझे बताएं कि इस बंदे का क्या कसूर है, साजिद खान का। इसने 30-40 विकेटें आपको लेके दी पाकिस्तान में, टेस्ट मैच में अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है, तो आप उसको ही पिक कर लें।
आप उसको ही खिला लें एज अ मेन स्पिनर, उसको बुला लें और आपको एक जेन्युइन स्पिनर भी मिल जाएगा, अच्छी खासी आपको बैटिंग भी मिल जाएगी। आपको एक बंदा जो आपको इतना परफॉर्म करके दे रहा है टेस्ट मैच में, अगर आपको यंग लड़के के साथ नहीं जाना तो आप एक एक्सपीरियंस वाला बंदा लेके आ जाएं। तो भाई ये अगर आप अपने सिलेक्शन सही नहीं की और आपने ये नहीं किया तो मैं वाकई में जो आपको शुरू वीडियो में दिखाया, मैं तो इन पे अल्ताफ़ भाई छोड़ने वाला हूँ। वही मुझे लग रहा है कि आखिरी सहारा हैं, यही हमें हमारी क्रिकेट ठीक करके देंगे। इन 2-3 बंदों को उठवाएं, गायब करें, तो ये फिर ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये राना साहब, फ़हीम अशरफ का अगर चलता रहा ना पर्ची और खुशदिल शाह हमारे पे बरसते रहे तो फिर तो हमारी क्रिकेट माशाल्लाह से चलती हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बाबर आजम ने कह दिया कि भाई मुझे आप किंग ना बोलें, मैं फोकस कर रहा हूँ अपने फ्यूचर पे। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप कहीं के किंग तो हैं नहीं वैसे, लेकिन आप रन भी तो करें। अब आपको कौन कह रहा है किंग? हमने ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप कद्दू के किंग हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस पे ज़रा फोकस करें। आप ज़रा हमें 50, 60, 70 रन से ज़्यादा थोड़ा आगे, आप सेंचुरी की बारी आ गई है। मैं कहूँगा कि ही नीड्स टू गो बैक, वन डाउन खेलें। ओपनर हम परमानेंट एक ओपनर लेके आएँ, तो कि अगर ये अपनी वन डाउन पोजीशन पे आता है तो ये बेहतर खेलेगा, क्योंकि इसको अभी समझ नहीं आ रहा कि पेस कैसे करनी है इनिंग्स। हालांकि इसके लिए काम वर्क करता है कि ये चौके छक्के मार सकता है शुरू के 10 ओवर में, लेकिन वही बात हो गई कि इससे ये इतना आउट ऑफ फॉर्म है, इसको पता नहीं चल रहा कि अंदर वाली बॉल है बाहर वाली बॉल है। स्पिनर आ गए तो वहाँ पे फंस रहे हैं। हर मुल्क 3-3, 2-2, 3-3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, लेकिन हम वहीं फंसे हुए हैं। भाई हम एक मेन स्पिनर लेके आए और बाकी हम ट्राई करेंगे कि भाई खुशदिल और सलमान अली आ गए हमें विकटें लें, जो कि वो भी नहीं हो रहा। तो भाई आपकी ऊपर से लेके नीचे तक वही चीज़ें चल रही हैं, वही मसले हैं, वही इश्यूज़ हैं। आप एड्रेस नहीं करेंगे 1-2 दिनों में, जो आपकी डेडलाइन आने वाली है, तो आप इसको चैम्पियंस ट्रॉफी तो खुदाफिज कर दें। और मुझे लग रहा है कि जो सेमीफाइनल है, फाइनल, वो भी दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि इंडिया तो मेरे ख्याल में नहीं हारता। ये जितनी इंजरीज़ हो चुकी हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी में ऑलरेडी, मेरे ख्याल में तो इंडिया मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल और फाइनल ज़रूर खेलेगा। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि वो मेरे ख्याल में किसी के सामने नहीं गिरेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर उनको थोड़ा मुकाबला देने वाला था, तो उनकी भी इतनी इंजरीज़ हो गई हैं कि ये ले जाएंगे। न्यूजीलैंड को पता है उनको कैसे पेस करना है। हमें 240, 230 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और वो आराम से ही फिर से चेस करेंगे जब आपका पहला मैच होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। बहरहाल भाई, मैं तो इतना वो नहीं हूँ, कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। मेरे ख़्याल में तो अगर कोई चेंजेस नहीं आए तो आप ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आकिब जावेद को भी ले आएँ, कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें। अभी ये इतने डाउन हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ा इसमें जो है ना, वो रिजवान को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे ये टीम चाहिए। अगर वो वाकई ही जीतना चाहता है, जैसे सरफराज ने 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में किया था, अपने उसको पता था कौन से लड़के और लीडरशिप से उसने जिताया था, वो यंग लड़के थे 2017 में। आपको याद होगा कि सरफराज अहमद ने हमें कैसे चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई थी। वो थी उसकी लीडरशिप स्किल्स, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी जो एक प्रेजेंस है ऑन द फील्ड, उसने वो दिखाई थी। ऐसे हम चैम्पियंस ट्रॉफी वो जीते थे और इंडिया की उस वक्त भी बड़ी तगड़ी टीम थी। तो वो रिजवान को अगर जीतनी है ये चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उसको एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपना अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, लड़के लेके आने पड़ेंगे, वरना मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं भाई क्या होगा आगे जाके। होपफुली दे विल मेक द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड। इफ़ नॉट, आप तो फिर देख लें क्या होगा। चले जी, ओके, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।